हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। देखो, लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये होमवर्क दिया था। ठीक है, तो ये किस तरीके से इसका सॉल्यूशन होगा देखो। तो इसमें cos c प्लस cos d लगाओ और इसमें भी cos c और cos d लगाओ। ठीक है, तो देखो cos जब जुड़ता है तो आपको पता है दोनों cos के ही आते हैं। तो ट्वाइस ऑफ cos 3 प्लस 5 8, 8 का आधा 4a। ठीक है, cos 3 माइनस 5 माइनस टू का आधा माइनस ए। कॉस बचा लेता है तो ओनली ए प्लस ट्वाइस ऑफ कॉस 7 और 15, 15 और 7 22, 22 का आधा 11 ए। कॉस 7 में से 15 गए तो माइनस के 8, माइनस के 8 का आधा माइनस के 4, माइनस 4 को ये बचा लेगा तो बचेगा ओनली 4 ए। ठीक है, उसके बाद ये एलएचएस कर रहे हैं हमें, ये तो पता ही है आपको, है ना। तो देखो 2 cos 4 ए आप कॉमन ले लो तो ये कितना बचेगा यहाँ पे cos a प्लस cos 11a। ठीक है, अच्छा 2 cos 4a एज इट इज, इसमें cos c प्लस cos d लगा दो। ठीक है, अगेन तो ये क्या हो जाएगा 2 cos ब्रैकेट में a प्लस 11a, 12a, 12a का आधा 6a, cos a माइनस 11a दैट इज माइनस 10, माइनस 10 का आधा 5 और ये से नेगेटिव को बचा देगा तो 5 है। ठीक है, अच्छा तो हमें क्या क्या रहा है देखो, 2 2 जा 4, तो 4 cos 4a cos 5a और cos 6a, ये हो गया आरएचएस। है ना गजब। ऐसे ही गजब गजब के क्वेश्चन अभी तो और आएंगे, देखो आप खुद देखोगे कि हाँ यार क्या फॉर क्वेश्चन है। ठीक है, प्रूव द फॉलोइंग। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है साइन थीटा बाई 2, साइन 7 थीटा बाई 2 प्लस साइन 3 थीटा बाई 2 साइन 11 थीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू साइन 2 थीटा साइन 5 थीटा। ठीक है, तो देखो अगर आप इसमें गौर करोगे तो इसमें 2 का कोई लेन देन नहीं है। तो हम एक काम करते हैं, इसमें ये जो है सॉल्यूशन देखो, मैं ऐसे कह रहा हूँ एलएचएस में ये जो साइन थीटा बाई 2 साइन 7 थीटा बाई 2 लिखा हुआ है और प्लस साइन 3 थीटा अपॉन 2 साइन 11 थीटा अपॉन 2 जो लिखा हुआ है, इसमें मैंने 2 का तो कर दिया डिवाइड और 2 का कर दिया मल्टीप्लाई। तो जो मल्टीप्लाई किया तो वो तो ये रहा एक का और एक ये इसका रहा। ठीक है, अच्छा अब 2 साइन ए साइन बी, 2 साइन ए साइन बी, इसका तो फॉर्मूला होता है। और वो क्या फॉर्मूला होता है देखो, 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला होता है, साइन बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ठीक है, तो बस इसी का यूज लेना है, 1/2 तो एज इट इज। अब इसको यूज लेते चले जाओ, देखो कॉस ए माइनस बी, है ना, तो कॉस ए माइनस बी थीटा बाई 2 माइनस 7 थीटा बाई 2, थीटा बाई 2 माइनस 7 थीटा बाई 2। ठीक है, साइन 7 थीटा बाई 2, है ना, वो सॉरी कॉस ए प्लस बी, फिर उससे क्या होगा ना, ना साइन नहीं आएगा यहाँ पर, यहाँ आएगा माइनस कॉस थीटा बाई 2 प्लस 7 थीटा बाई 2। ठीक है, अच्छा प्लस 2 साइन है साइन बी, इसका क्या करें कॉस, फिर से वही 3 थीटा बाई 2 माइनस 11 थीटा बाई 2, है ना, माइनस माइनस है यहाँ पर, है ना, माइनस कॉस
ए प्लस बी, तो यानी 3 थीटा/2 प्लस 11 थीटा/2। ठीक है, ये हो गया। अब देखो इसमें क्या करना है, 1/2 एज इट इज। तो कॉस, देखो 2 तो एलसीएम, थीटा माइनस 7 थीटा दैट इज माइनस का 6 थीटा, उसका आधा होता है माइनस का 3 थीटा। माइनस को बचा देगा तो बचेगा 3 थीटा माइनस कॉस, ये हो गया 7 और 1 8 का आधा 4, तो 4 थीटा प्लस कॉस 11 में से 3 गए तो 8 माइनस के 8 थीटा/2 माइनस के 4 थीटा, उसको बचा लेगा तो बचेगा ओनली कॉस का 4 थीटा माइनस 11 और 3 14 का आधा 7, तो माइनस का कॉस 7 थीटा। तो ये और ये तो गया 1/2, ये कितना हो गया कॉस 3 थीटा माइनस का कॉस 7 थीटा। ठीक है, अच्छा देन उसके बाद ये हो गया 1/2 कॉस सी माइनस कॉस डी लगा दो। आपको पता है कॉस जब नेगेटिव होता है तो दोनों जो है साइन के आते हैं, तो और -2 और -2 साइन ए प्लस बी/2, 3 और 7 10, 10 का आधा 5 थीटा डॉट साइन 3 में 7 गया -4, -4 का आधा -2, और साइन है तो -2 इसको नेगेटिव को पॉजिटिव को बना देगा 2 थीटा। ठीक है, अच्छा उसके बाद देखो ये, हाँ ठीक है बना दिया, 2 मान गए, 2 से ये 2 कट गया और आंसर क्या आ गया हमारे पास, साइन 5 थीटा डॉट साइन 2 थीटा। हमें प्रूव क्या करवा रहा था ये, साइन 5 थीटा डॉट साइन 2 थीटा, आ गया ना आंसर। तो ये हो जाएगा हमारा RHS। ठीक है ना, ये यहाँ LHS लिख लेना हो तो। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन होगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, उसके बाद लेते हैं ये क्वेश्चन, देखो इफ अल्फा इन फर्स्ट क्वाड्रेंट इज इक्वल टू π/19, है ना, तो π/19 डॉट फाइंड वैल्यू ऑफ किसकी, देखो वैल्यू फाइंड करनी है साइन 23 अल्फा माइनस 7 साइन 3 अल्फा अपॉन साइन 16 अल्फा प्लस साइन 4 अल्फा। ठीक है, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो देखो ये किस तरीके से करना है, तो देखो इसका न्यूमरेटर में क्या करें, साइन सी माइनस साइन डी लगा दो, तो वो क्या होता है 2 कॉस ए प्लस b/2, तो 23 और 3 26 का आधा 13 अल्फा, और साइन 23 में से 3 गए तो 20, 20 का आधा 10 अल्फा, है ना। अच्छा, और डिनोमिनेटर ये लो। ठीक है, सॉल्यूशन क्वेश्चन में ही कर रहा हूं मैं, है ना, अपॉन साइन ए प्लस साइन बी, तो 2 साइन ब्रैकेट में ए प्लस b/2 कॉस ए माइनस b/2, तो 16 और 4 20, 20 का आधा कितना होता है 10 अल्फा डॉट कॉस 16 में से 4 गए तो 12, 12 का आधा 6 अल्फा। ठीक है, 2 से ये 2 गया, साइन 10 अल्फा से ये साइन 10 अल्फा गया, तो कॉस 13 अल्फा अपॉन कॉस 6 अल्फा। तो देखो कॉस 13 अल्फा अपॉन में कॉस 6 अल्फा। अब अल्फा की इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट और अल्फा की वैल्यू आपको दे रखी है π/19,
तो रख दो वैल्यू। तो कॉस 13 पाई अपॉन 19 अपॉन कॉस 6 पाई अपॉन 19 है ना। हाँ लो, ये 6 यहीं लिख दो, एक ही बात है वो तो, है ना। उसके बाद देखो, अब देखो 13 और 6 19, 19 पाई अपॉन 19, तो 19 से 19 गया, बचा पाई। तो इसका मतलब हमें इसको पाई बाय 2 या पाई के जोड़ने या घटाने के रूप में लिखना चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूं, इसको मैं इसको लिख देता हूं कॉस, देखिए पाई माइनस 6 पाई अपॉन 19 कितना आता है, तो 19 पाई में से 6 पाई लेस करोगे तो 13 पाई आ जाएगा। तो मैंने इसको लिख दिया अपॉन कॉस 6 पाई अपॉन 19 एज इट इज। ठीक है, ठीक है। उसके बाद देखो कॉस पाई माइनस थीटा। अब कॉस पाई माइनस थीटा है किसमें, सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव, है ना। और ये 2 टाइम्स ऑफ पाई बाय 2 है, तो यानी पाई का इवन, पाई बाय 2 का इवन मल्टीपल है, तो ये चेंज नहीं होगा। कॉस थीटा दैट इज 6 पाई अपॉन 19, है ना, अपॉन ये भी वही कॉस 6 पाई अपॉन 19, राइट। तो ये तो कट हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या बचा, इक्वल टू -1, -1 इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से होगा ये। ठीक है, उसके बाद देखो क्वेश्चन, जितनी क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आप इसमें निखरते चले जाओगे। मोर एंड मोर, मोर एंड मोर प्रैक्टिस, बस प्रैक्टिस चलती रहनी चाहिए इसमें, है ना। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन, क्या है, 2 cos पाई अपॉन 13 cos 9 पाई अपॉन 13 प्लस cos 3 पाई अपॉन 13 प्लस cos 5 पाई अपॉन 13। ठीक है, तो इसके लिए क्या करें, देखो ध्यान से, देखो इसके अंदर आप है ना, जो 2 cos A cos B का फॉर्मूला लगाओ, 2 cos A cos B का। तो 2 cos A cos B के लिए क्या होता है, देखो cos A प्लस B, तो पाई अपॉन 13 और 9 पाई अपॉन 13, जोड़ दो इसको, पाई अपॉन 13 प्लस 9 पाई अपॉन 13, और प्लस, है ना, क्योंकि ये मल्टीप्लाई चेंज इनटू एडिशन सब्ट्रैक्शन है ना, प्लस cos पाई अपॉन 13 माइनस का 9 पाई अपॉन 13। ठीक है, ये एज इट इज अभी तक का, तो इसको मैं एज इट इज यहीं लिख देता हूँ। ठीक है, प्लस का cos 3 पाई अपॉन 13 प्लस का cos 5 पाई अपॉन 13। ठीक है, अच्छा, अब ये क्या होगा, 9 और 1 10 पाई अपॉन 13, तो cos 10 पाई अपॉन 13 प्लस cos, ये कितना हो जाएगा, माइनस का 8 पाई अपॉन 13, तो इसको ये पचा लेगा, तो ये हो जाएगा 8 पाई अपॉन 13 प्लस का cos 3 पाई अपॉन 13 प्लस का cos 5 पाई अपॉन 13। ठीक है, अब देखो, अब ऐसे तो ये कट नहीं रहा, लेकिन मुझे एक बात पता है कि यदि मैं पाई में से 8 पाई अपॉन 13 को सब्ट्रैक्ट कर दूं, है ना, तो कहीं ना कहीं 5 पाई अपॉन 13 बन जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ, ये cos 10 पाई अपॉन 13 को तो यूं ही रहने दो, प्लस का cos 8 पाई अपॉन 13 को भी यूं ही रहने दो, प्लस इसको cos, इसको पाई माइनस 10 पाई अपॉन 13 लिख दो, 13 पाई माइनस 10 पाई 3 पाई होता है ना, प्लस का cos, इसको पाई माइनस 8 पाई अपॉन 13 लिख दो। अब देखो cos 10 पाई अपॉन 13 एज इट इज,
प्लस कॉस 8 पाई/13 एज इट इज। कॉस पाई माइनस थीटा वो क्या होता है? कॉस पाई माइनस थीटा, हम पहुंच गए सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? नेगेटिव, तो यहाँ आ जाएगा नेगेटिव का एक साइन। और ये पाई जो है ये 2 टाइम्स ऑफ पाई/2 यानी ये चेंज नहीं होगा। कॉस थीटा दैट इज 10 पाई/13। अच्छा, ये भी वही सेम चीज है, तो इसमें भी वही माइनस का कॉस 8 पाई/13। अब कॉस 8 पाई/13 पॉजिटिव और कॉस 8 पाई/13 नेगेटिव। कॉस 10 पाई/13 नेगेटिव और कॉस 10 पाई/13 पॉजिटिव, तो ये क्या हो जाएगा? जीरो। क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू? जीरो। ठीक है ना, इस तरीके से होगा, इसकी वैल्यू होगी जीरो। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में देता हूँ। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि फाइंड वैल्यू ऑफ, बड़ा ही गजब का क्वेश्चन है। tan 9 डिग्री माइनस tan 27 डिग्री माइनस tan 63 डिग्री प्लस का tan 81 डिग्री। ठीक है ना, इस क्वेश्चन को करना, फिर करते हैं नेक्स्ट वीडियो में बात। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।